नमस्कार। आज बात करेंगे राजयोग और नीच भंग राजयोग की। राजयोग होता है राजा के समान वैभव, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति आदि दिलाने वाला योग। नीच भंग राजयोग होता है जब कोई ग्रह नीच राशि में होता है और दूसरा ग्रह उसको भंग कर देता है तो वह भी राजयोग के समान ही फल देता है। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो को सुगमतापूर्वक देख सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अच्छी ना लगे तो बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। शेयर कीजिए जिससे कि सभी इसका लाभ ले सकें। राजयोग, इसके कई नियम होते हैं। आजकल बहुत वीडियोस और सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट्स मैंने पढ़ी हैं, उसमें लिखा होता है कि आपका ग्रह उच्च का है, कहीं भी स्थित है तो आपको राजयोग मिलेगा। इससे लोग परेशान हो जाते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है, लेकिन हमें उसका फल नहीं मिलता। कभी कभी कुछ भ्रमित करने वाले ज्योतिषी भी जातकों को इस प्रकार का आश्वासन देते हैं, जिससे कि जातक परेशान हो जाते हैं। एक सलाह भी देना चाहेंगे, कृपया केवल एक ही ज्योतिषी से संपर्क करें, अलग अलग विभिन्न ज्योतिषियों से संपर्क ना करें। और यदि विभिन्न ज्योतिषियों से संपर्क करते हैं तो उपाय केवल एक के ही करें, अलग अलग ज्योतिषियों के ना करें। इससे आपके जीवन में व्यर्थ के उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब बात करते हैं राजयोग कैसे बनता है और कब बनता है। जब हमारी कुंडली में 3 या 4 ग्रह, कम से कम 3 और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ग्रह उच्च के होते हैं, यानी कि अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं या अपनी ही राशि में स्थित होते हैं, जिनके वो स्वामी हैं उन्हीं में स्थित हों। ये हो गई 2 कंडीशन, एक तो उच्च के होते हैं या फिर अपनी ही राशि में होते हैं। और यह स्थिति बननी चाहिए केंद्र स्थान में। जो कुंडली के केंद्र भाव होते हैं उनमें यह स्थिति बने तो जातक प्रसिद्ध राजा होता है। उसको प्रजा मान सम्मान सभी कुछ देती है। राजा जो है प्रजा का प्रिय होता है, सुखी जीवन व्यतीत करता है, धन संपत्ति से युक्त होता है और उसका ऐश्वर्य समस्त संसार में फैला होता है। और यदि 5 या इससे अधिक स्वराशि या उच्च राशि के हों, यदि किसी के 5 ग्रह या उससे अधिक ग्रह उच्च राशि या स्वराशि के और केंद्र भावों में ही स्थित हों, तो ऐसी स्थिति में जन्मा जातक चाहे किसी गरीब परिवार में भी क्यों न जन्म ले, वो राजा के समान ही जीवन व्यतीत करता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि जब उसके पत्रिका में इतने अच्छे योग हैं और वो राजा के समान जीवन व्यतीत करेगा, तो उसका जन्म दरिद्र कुल में क्यों? ये एक प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर अगर हम लगाएं तो ये होगा कि जो कुल है दरिद्र कुल, उसके पूर्वजों ने बहुत सत्कर्म किए हों, जिनके प्रभाव से उनके कुल का उद्धार करने हेतु ऐसे योग लेकर कोई आत्मा उनके कुल में जन्म लेती है। और उस आत्मा ने जो राजयोग लेकर जन्म लिया है, उसने सत्कर्म तो बहुत किए जिससे कि उसको राजयोग मिला, लेकिन बहुत से कुछ ऐसे कर्म भी किए होंगे जिनके कारण उसे दरिद्र कुल में जन्म लेना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके कर्मों पर आधारित होता है और ग्रहों की स्थिति भी उसके कर्मों के आधार पर ही स्थित होती है। यदि उच्च के ग्रह हैं तो भी वो उसके कर्म के आधार पर है, और अगर नीच के ग्रह हैं तो भी उसके कर्मों के आधार पर ही होते हैं। ये तो हुए महान राजयोग, 3 ग्रहों से बनने वाले, 5 ग्रहों से बनने वाले और अधिक ग्रहों से बनने वाले। इसके अतिरिक्त यदि आपकी पत्रिका में कोई एक भी ग्रह अपनी राशि, अपनी उच्च राशि में हो, केंद्र में ना हो, त्रिकोण में हो, पणफर में हो, उपच भाव में हो, लेकिन 6, 8, 12 में
ना हो। 6, 8, 12 भावों को त्रिक भाव कहा जाता है, त्रिषडाय कहा जाता है। इन भावों में 6, 8, 12 त्रिक भावों में कोई ये ग्रह नहीं होना चाहिए। अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो और सूर्य के साथ अस्त ना हो और उस पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो और वह किसी पाप ग्रह से युक्त ना हो, तो ऐसा जातक भी इस ग्रह की दशा आने पर राजा के समान जीवन पाता है। अधिकांशतः राजयोग उन्हीं पत्रिकाओं में पाए जाते हैं जिन जातकों का जन्म राजकुल में होता है, यानी कि राजा के परिवार में जन्म लेने वाले जातकों की पत्रिका में ही अधिकांशतः यह योग पाया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सद्कर्म में होते हैं, जिनके पूर्वज सद्कर्म करते हैं, उनके कुल में भी ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं और कुल का उद्धार करते हैं। व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। जो उसके कर्म न केवल उसका जीवन बल्कि उसके परिवार और उसके आने वाली पीढ़ी का भी जीवन सुधार सकते हैं। अपने कुल का उद्धार भी वह अपने कर्मों के द्वारा ही कर सकता है। इसमें हमने 3 बातों का प्रयोग करा: उच्च राशि, स्वराशि और केंद्र भाव। ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, फिर भी एक बार हम आपको बता दें। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। चंद्रमा नंबर 2 राशि में यानी कि वृष राशि में उच्च का होता है। गुरु 4 नंबर की राशि में उच्च का होता है, कर्क में। मंगल मकर राशि में 10 नंबर की राशि में उच्च का होता है। बुध कन्या राशि में 6 नंबर की राशि में उच्च का होता है और शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। शनि तुला राशि में उच्च का होता है। राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में उच्च का होता है। ये हुई इनकी उच्च राशि। उच्च राशि से सप्तम राशि, उच्च से सप्तम राशि अगर हम गिनेंगे, वो उस ग्रह के नीच राशि मानी जाती है। केंद्र भाव होते हैं कुंडली के 1 यानी कि लग्न भाव, 4 चतुर्थ भाव, सप्तम और दशम। ये 4 भाव इसके केंद्र भाव होते हैं। स्वराशि होती है सूर्य की सिंह, चंद्रमा की कर्क, मंगल की 2 राशियाँ होती हैं मेष और वृश्चिक, बुध की मिथुन और कन्या, गुरु की धनु और मीन, शुक्र की वृषभ और तुला, शनि की मकर और कुंभ। ये इनकी अपनी अपनी राशियाँ होती हैं। राहु केतु की कोई अपनी राशि नहीं होती। अब जानते हैं नीच भंग राजयोग क्या होता है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में होता है तो उसको नीचस्थ ग्रह बोला जाता है। नीच भाव में जो ग्रह है उसको नीचस्थ बोला जाता है। यह एक नकारात्मक योग है, लेकिन जब इसका भंग हो जाता है तो यह सकारात्मक हो जाता है। सकारात्मक होने के साथ साथ यह अपनी नकारात्मकता नहीं छोड़ता। व्यक्ति को यदि राजा बनाता है तो उससे पूर्व उसको बहुत अधिक परेशान भी करता है।
जहाँ राजयोग के लिए 3 या अधिक ग्रह की आवश्यकता है, वहीं नीच योग या इसके भंग होने के लिए इतने ग्रहों की आवश्यकता नहीं है। नीच योग केवल एक ही ग्रह बनाता है और भंग इसके लिए उसकी स्वराशि या उच्च राशि का ग्रह उसको भंग करता है। नीच ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव के कारकों को इतना कठिन बना देता है, जातक के जीवन को दुष्कर कर देता है। अब देखते हैं कि नीच भंग कैसे होता है। जब ग्रह की नीचता भंग हो जाती है, तब यह योग नीच भंग राजयोग कहलाता है और यह उसको उत्तम फल प्रदान करने वाला हो जाता है। इसके लिए हमें चंद्र लगन का प्रयोग करना होगा। चंद्र लगन के बारे में भी हम आपको पीछे की वीडियो में बता चुके हैं। अब इसमें देखिए, जो ग्रह नीच राशि में है उस नीच राशि का स्वामी, जैसे कि शनि यदि अपनी नीच राशि में है, शनि की नीच राशि होती है शनि की उच्च राशि होती है तुला और उससे 7वीं राशि होती है मेष। तो शनि की नीच राशि हुई मेष। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। यदि मंगल चंद्र कुंडली में केंद्र स्थान यानी कि 1, 4, 7, 8, 7 और 10 1, 4, 7, 10 भावों में बैठा हो तो यह नीच भंग हो जाएगा। और साथ ही जो ग्रह नीच राशि में है उसका उच्चनाथ, जैसे शनि नीच राशि में है मेष राशि में और उसकी उच्च राशि तुला बनती है, तो तुला का स्वामी होता है शुक्र। शुक्र भी यदि चंद्र से केंद्र में होगा तो भी उसका नीच भंग हो जाएगा। जब ये दोनों ग्रह मिलकर इसके नीच भंग करेंगे, तब शनि की दशा जब आएगी जीवन में, व्यक्ति को राजा के समान सुख समृद्धि प्रदान करने वाली होगी। ये थे राजयोग और नीच भंग राजयोग। यदि आपको इसमें कुछ भी असुविधा हो समझने में तो आप हमें बताइए, हम आपको दोबारा से सहायता प्रदान करेंगे। और किसी अलग विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें बताइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कमेंट ज़रूर दीजिए, आपको वीडियो अच्छी लगी, इसमें कोई आपको कमी लगी या आप इसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं, अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे कि आप आगे की वीडियो भी देख सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।